हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आईपीओ के बारे में जो कि आज के इस वीक में आने वाला है। जो कि आने वाले इस वीक में 21 सितंबर को ओपन होते हुए देखने को मिलने वाला है। उसके बारे में आज फुल एनालिसिस, उसका क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उसमें निवेश करने की, उसके फाइनेंशियल्स भी और उसके कंपनी के बारे में भी हम चेक करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीक में जो आईपीओ देखने को मिलने वाला है उस आईपीओ का नाम है पारस डिफेंस कंपनी। जो कि पारस डिफेंस कंपनी है उसका आईपीओ हमें करती है, इसके किस किस सेगमेंट में काम करती है, कंपनी कितना मोनोपोली क्रिएट करती है अपने बिजनेस के अंदर, उसकी भी इसमें बात करेंगे। उससे पहले आपको एक क्विक अपडेट देना चाहूँगा कि अगर आपने अभी इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं तो आप अपना डीमैट अकाउंट अप स्टॉक्स में खुलवा सकते हैं। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। उसमें आप अपना जाकर डीमैट ओपन करिए। बहुत ही बेसिक चीज़ों में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देर के चलते हैं वीडियो की तरफ। 21 सितंबर वाले दिन ये ओपन होने वाला है और 23 सितंबर को ये क्लोज़ होने वाला है। अगर कंपनी के अलॉटमेंट की बात करें तो 28 सितंबर को ये अलॉटमेंट होगा। अगर आपका आईपीओ आपका अप्लाई नहीं हुआ है तो आपको 29 सितंबर को आपका रिफ़ंड दे दिया जाएगा। 30 सितंबर को आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे और लिस्टिंग जो होगी कंपनी की वो होगी 1 अक्टूबर को लिस्ट होते हुए हमारे लिए कंपनी एनएसई और बीएसई दोनों का पर मिलेगी। They have won the leading providers optics various Indian defense and space program and the only Indian company with the design capability for space optical assemblies। जहाँ पर लग रहा है ओनली, यानी कि ओनली इंडियन कंपनी, ये ओनली इंडियन कंपनी है जो डिफेंस के सेक्टर में काम करेगी, जिससे हमें इसके बिजनेस में एक मोनोपोली क्रिएट होते हुए देखने को मिलेगी। क्योंकि ये इंडिया के अंदर ओनली एक कंपनी है जो कि डिफेंस सेक्टर में काम करेगी गवर्नमेंट के अंडर में। और कंपनी की बात करें तो देयर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स ऑपरेशंस इंक्लूड प्रोवाइडिंग ए वाइड ग्रे एरे ऑफ हाई परफॉर्मेंस कंपाउंडिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर डिफेंस अप्लायंसेस देगी, इंक्लूडिंग सब सिस्टम्स फॉर बॉर्डर डिफेंस, मिसाइल, टैंक्स एंड नावल एप्लीकेशंस। यानी कि डिफेंस में मिसाइलें देगी, टैंक देगी, बॉर्डर डिफेंस जो बॉर्डर पे यूज़ करे जाते हैं वेपन, उन डिफेंस के सेगमेंट में भी ये कंपनी काम करेगी। कि बिजनेस वर्टिकल पे आते हैं तो इसका जो दे हैव 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ऑफ महाराष्ट्र लोकेटेड नेरोल इन नावी मुंबई में ये स्थित है। यानी कि 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इसके महाराष्ट्र में नवी मुंबई में हमें देखने को मिलने वाले हैं। अब कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट की बात कर लेते हैं कि कंपनी कितना कमाती है, कितना फाइनेंशियल में हमारे लिए आउटपुट लेकर आ सकती है, तो उसकी बात करेंगे। अब हम आ गए कंपनी के फाइनेंशियल के ऊपर। फाइनेंस की बात करें तो टोटल एसेट जो है ऑल ओवर मिलियंस में है, यानी कि ये लाख्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी कि ये हो गया हमारा 2019 में 329 करोड़, 20 में 342 करोड़, देन मार्च में 3627 करोड़। यानी कि हमारे लिए टोटल एसेट बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू थोड़ा हमें कम होते हुए देखने को मिला है, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड पैट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें भी हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। 190 करोड़, दैन ऊपर गया 18 करोड़, दैन 19 करोड़ हुआ, दैन 15 करोड़। यानी कि एक अर्निंग में जो प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है वो थोड़ा स्लो देखने को मिल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन हमें अब इस समय अभी लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में नहीं जाना है। हमें ग्रे मार्केट प्रीमियम को ध्यान में रखने के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए भी जाना चाहिए। लेकिन फाइनेंशियल हमारी एक फॉर्मेलिटीज़ है तो हमें उसे को भी चेक करना चाहिए कि कंपनी कितना पैसा बना रही है। इसके जो अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स जो हैं वो हैं शरद बिरज साहा एंड मंजुल शरद साहा, जो हमें प्रमोटर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम इसके स्ट्रेटजीज की बात करें, यानी कि जो बिजनेस की स्ट्रेटजी है उसकी बात करें तो एक्सपेंशन ऑफ द देयर प्रोडक्शन कैपेसिटी, एक्सपेंशन पर काफ़ी काम कर रही है। स्ट्रेंथन देयर फुट होल्ड इन इंडिया एक्सपेंडिंग मार्केट में काफ़ी एक्सपेंड करने की सोच रही है। कंटिन्यू टू फोकस टू ऑन आरडी, कंटिन्यूसली
फोकस कर रही है आरडी के ऊपर। डाइवर्सिफाई देयर प्रोडक्ट एंड सोल्यूशन रेंज विद फोकस ऑन ग्रोथ वाई एक्सपेंशन इनटू ऑप्टिमिस्टिक एरियाज। यानी कि डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट है, यानी कि कई सारे प्रोडक्ट्स में ये काम करती है और फोकस करेगी ग्रोथ के ऊपर और एक्सपेंशन के ऊपर, जो कि हमारे लिए भी एक अच्छी चीज़ है। हर इन्वेस्टर के लिए ये चीज़ अच्छी है कि कंपनी की ग्रोथ हो और कंपनी में एक नए एक्सपेंशन हो और प्रोडक्ट डाइवर्सिफाई हो। इंक्रीजिंग देयर आर रीच इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट के में भी ये अपनी रीच बनाने वाली अपने जो संबंध हैं वो भी ये इंटरनेशनल मार्केट में हमें बनाते हुए देखने को मिलेगी। क्वालिटेटिव फैक्टर देख लेते हैं। वाइड रेंज प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन फॉर बोथ डिफेंस एंड स्पेस अप्लायंसेस। यानी कि ये दोनों चीज़ों में काम करेगी, एक तो स्पेस में काम करेगी, स्पेस अप्लायंसेस एप्लीकेशंस में, एंड डिफेंस में भी। डिफेंस कहने का मतलब है कि ये डिफेंस सेक्टर में जितने भी जो आते हैं, जो भी वेपन्स आते हैं उनके ऊपर भी काम करेगी और स्पेस अप्लायंसेस में भी काम करेगी। दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। वन ऑफ द फ्यू प्लेयर इन हाई प्रिसिजन ऑप्टिक्स मैन्युफैक्चरिंग फॉर अ स्पेस एंड डिफेंस एप्लीकेशन इन इंडिया। यानी कि ये जो फ्यू प्लेयर है, यानी कि कुछ ही प्लेयर ऐसे हैं, उन प्लेयर में से ये एक कंपनी है जो कि इस चीज़ को मैन्युफैक्चर करेगी, डिफेंस सेक्टर में काम करेगी, जिससे हमें बिजनेस में एक मोनोपोली क्रिएट होते हुए देखने को मिल रही है। यानी कि इससे बिजनेस में मोनोपोली क्रिएट होगी। नेक्स्ट चीज़ की बात करें, फोकस और इनोवेशन पे काम करेगी, ये हमने देख लिया। बिल पोस्टिनेट बेनिफिट थोड़ा फास्ट लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत एंड मेक इन इंडिया इंटर्नशिप, ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि ये जो आत्मनिर्भर भारत है उसके ऊपर भी काम कर रही है। और मेक इन इंडिया बोले तो अपना जो चीज़ है हम अपने देश में ही बनाएंगे, जिससे इस कंपनी को बहुत फ़ायदा होने वाला है अमर भारत से और मेक इन इंडिया से, आत्मनिर्भर भारत से और मेक इन इंडिया से बहुत फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट चीज़ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद अ डिवर्स कस्टमर बेस एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम। यानी कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी इनके कस्टमर के साथ बने हुए हैं और नेक्स्ट मैनेजमेंट टीम भी इनकी अच्छी देखने को मिल रही है। भारत डिफेंस की एक जो मेन चीज़ है कि कॉम्पिटिटिव पीयर्स, यानी कि इसके कोई कॉम्पिटिटर हैं जो कि बहुत ही अच्छा बिजनेस करते हैं कुछ कंपनी को, लेकिन इसका देयर कंपनी डज नॉट हैव एनी लिस्टेड इंडस्ट्री पीयर्स इन इंडिया। कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो इंडिया में लिस्ट हुई हो जो डिफेंस सेक्टर में काम करती हो, लेकिन ये पहली कंपनी है। तो ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए जाने के लिए, लेकिन अभी लॉन्ग टर्म के लिए हम नहीं जा सकते। नंबर्स चेक करने के बाद लॉन्ग टर्म के लिए जाना उचित रहेगा। कंपनी का अगर हम आईपीओ साइज की बात करें तो तकरीबन एक छोटा आईपीओ है, 170 करोड़ का हमें आईपीओ देखने को मिल रहा है। 170 करोड़ का आईपीओ है जिसमें पब्लिक इशू आउट किया जाएगा, यानी कि 140 करोड़ रुपए पब्लिक इशू किया जाएगा, यानी फ्रेश इशू किया जाएगा। और बाकी के बचे जो 30 करोड़ उनमें जो है ऑफर फॉर सेल किया जाएगा। यानी कि जो OFS है, ऑफर फॉर सेल है, जो प्रमोटर्स के हाथ में जाने वाला है, वो जाने वाला है ओनली 30 करोड़ रुपीज़। बाकी का जो पैसा है टोटल 170 करोड़, 140 करोड़ कंपनी अपने बिजनेस में लगाने वाली है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ देखने को मिल रही है हमारे लिए। हम कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ये जो चीज़ है ये कल का देखने को हमें मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम हम कल का देखने को इसमें उसके डेटा के हिसाब से बता रहे हैं। कल का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम था 165 से 175 रुपये पर हमें फ्लक्चुएट होते हुए देखने को मिला था। यानी कि हमें इसमें जो रिटर्न मिलने वाला है 115% का रिटर्न मिलने वाला है। अगर हम इस ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, मतलब कल के ग्रे मार्केट प्रीमियम GMP की बात करें तो ज़्यादा GMP की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कल की बात करें तो इसमें 115% का हायर रिटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हम लिस्टिंग गेन के लिए अच्छा मान सकते हैं। लेकिन जो GMP है वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमारे लिए अगर ये 21 सितंबर को खुल रहा है तो 22 सितंबर को अप्लाई करना है ग्रे मार्केट प्रीमियम को ध्यान में रखते हुए। अगर हमें 20%, 40%, अगर 50% का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है तो हम इसमें लिस्टिंग गेन के लिए जाना सही रहेगा। अगर इससे कम मिल रहा है 10-15% तो इसमें लिस्टिंग गेन के लिए जाना सही तब भी सही रहेगा, लेकिन एक रिस्क ही रहेगा, एक रिस्क कैपेबल हो जाएगा, उसमें के लिए मैं नहीं जाऊंगा।
अगर इसका 10-15% ग्रे मार्केट प्रीमियम रहा तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा। अगर इतना चलता रहा तब तो ऑफकोर्स हर कोई जाना चाहेगा। तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम आप चेक करने के बाद तभी इसमें निवेश करना ठीक रहेगा। इसका जो पर इक्विटी शेयर की बात करें तो 165 से 175 रुपये के में फ्लक्चुएट होने को देखने को मिलने वाला है। इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात कर लेते हैं। इसमें लिमिट की बात करें तो इसमें आपको मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम आपको जो 13 लॉट्स मिलेंगे। एक लॉट में 85 शेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि टोटल आप मिनिमम 14,875 रुपये आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और मैक्सिमम आप 1,93,000। अगर इतने करते हैं तो आप एक रिटेल इन्वेस्टर रहेंगे। अगर ज़्यादा करते हैं तो आप उसमें रिटेल इन्वेस्टमेंट से निकल जाते हैं, आप दूसरे चीज़ में चले जाते हैं। 1 अक्टूबर जो है इसकी लिस्टिंग डेट है। लिस्ट होते हुए हमें ये कंपनी दिखेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ जीएमपी को चेक करते हुए ही इसमें निवेश करना है।